छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को धमकी मिली है। ये धमकी छोटी मोटी नहीं बल्कि जान से मारने की धमकी है और इसके एवज में 5 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा है। बताया जा रहा है कि रौनक खत्री को यह धमकी व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई है। धमकी भरे मैसेज में 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है। ये मैसेज रौनक खत्री को एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक धमकी देने वाले ने न केवल मैसेज किया है बल्कि व्हाट्सएप पर कई बार कॉल भी की है। इसके बाद रौनक ने तुरंत इस मामले की जानकारी पुलिस को दी है। शिकायत मिलते ही दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है धमकी सच में रोहित गोदारा ने दी है या कोई और उसका नाम लेकर डराने की कोशिश कर रहा है। रौनक खत्री को भेजे गए मैसेज में लिखा है, रौनक खत्री रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, बहुत हो गई नेतागिरी, 5 करोड़ देने की तैयारी कर ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। कब तक फोन नहीं उठाएगा, अब गोली देखना कैसे आएगी। 5 करोड़ से कम में कोई समझौता नहीं है हमारे पास। इस धमकी के बाद रौनक खत्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि पहले उनके पास कॉल और मैसेज आए जिसमें कहा गया कि वो रोहित गोदारा है और 5 करोड़ रुपए दो वरना जान से मार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने इस बात की पुष्टि की कॉल और मैसेज इंटरनेशनल नंबर से है तो तुरंत डीसीपी नॉर्थ ऑफिस को मेल के जरिए इसकी सूचना दी है। आप जिंदाबाद साथियों, मैं रौनक खत्री, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय। आज 12 बजे दोपहर में मुझे कॉल्स आती हैं इंटरनेशनल नंबर से जिसको मैं नहीं उठाता हूं। फिर मेरे पास मैसेज आते हैं कि रौनक खत्री, मैं रोहित गोदारा, 5 करोड़ रुपए दे वरना तुझे जान से हम मारेंगे और बहुत हुई तेरी राजनीति। फिर इसके बाद मैं अपने शुभ चिंतकों से बात करता हूं कि ऐसे मैसेज मेरे पास आए हैं तो ये पता चलता है कि जो इस टाइप का गिरोह है वो इंटरनेशनल कॉल्स ही करता है, धमकाने की, डराने की और ऐसी फिरौती की रकम लेने के लिए। फिर मैंने डीसीपी आउटर नॉर्थ को अब मेल के माध्यम से सूचना दी है कि इस पर कार्रवाई हो। मेरी 3 चीजों की मांग है। सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर हो। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस की पीसीआर वैन की सिक्योरिटी, क्योंकि मेरा परिवार मेरे लिए सबसे पहले जरूरी है, घर के बाद तैनात की जाए मेरे साथ। जब तक इस केस को रिजोल्व नहीं कर दिया जाता है मैं अपने साथ पुलिस सुरक्षा की मांग करता हूं और मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि ऐसे गिरोह को हम लोग मिलकर हराएंगे, परंतु इसमें सरकार और पुलिस प्रशासन की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए। नंबर को ट्रेस करो जल्द से जल्द और जल्द से जल्द ट्रेस करने के बाद ऐसे गिरोह का पता लगा के इन गिरोह को खत्म करो, तभी देश के अंदर लोकतंत्र बच पाएगा। आज रौनक खत्री को तो इंटरनेशनल कॉल करके आप दबाने का प्रयास कर रहे हो परंतु हम दबेंगे नहीं। जांच अधिकारी ने बताया कि साइबर सेल की मदद से उस विदेशी नंबर की लोकेशन और आईपी एड्रेस की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस तरह की धमकियां अक्सर डराने और पैसों की मांग के लिए दी जाती हैं। धमकी मिलने के बाद रौनक खत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी की पहचान जल्द की जाएगी और इस मामले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अक्सर देखा गया है कि गैंगस्टरों का नाम लेकर धमकियां दी जाती हैं और फिरौती मांगी जाती हैं। अब ये जांच का विषय है कि क्या धमकी वास्तव में रोहित गोदारा ने दी है या फिर कोई और उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच ये भी खबर है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच विवाद हो गया है। बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई से दूरी बना ली है, जिसके बाद इन गैंग्स में तनाव की खबरें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।